परिवार के लड़के हैं, कोई इतना बड़ा काम किया नहीं है। हमारा परिचय जान लीजिए। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, और हमारे बाबूजी यहाँ बिहार सरकार में डॉक्टर थे। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। 10 वर्ष तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है। पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद अफ्रीका में हम काम करते थे। जिस परिचय से आप लोग हमको जानते हैं, चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह, उस काम को हमने 10 वर्ष किया है। 2011 से लेके 2021 तक। हमारे पास चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ये आपको या कई लोगों को, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, इस अभियान से जुड़ रहे हैं, हमको इसका एहसास है कि उसमें बहुत सारे लोग इसलिए आ रहे हैं, उनको लगता है कि प्रशांत किशोर के पास चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला है। ये हाथ किसी तरह अगर हमारा पकड़ ले तो कल हम मंत्री विधायक बन जाएंगे। तो भैया, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने जो हमें सिखाया है कि जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से कीजिए। जो सफलता अगर जीवन में मिली है वो इसलिए मिली है कि जिस काम को लेते हैं उसको पूरी ईमानदारी और ताकत से करते हैं। अब अगर सोच कर आए हैं कि बिहार में समाज के लिए कुछ करना है, तो चाहे 1 वर्ष लगे कि 10 वर्ष लगे, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं आज कोई चुनाव नहीं है। हम पिछले साल मई से यहाँ घूम रहे हैं, अक्टूबर से तो पैदल ही चल रहे हैं, और आपको एकदम विश्वास दिला रहे हैं चाहे इसमें 10 वर्ष लग जाए, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। आप में से बहुत सारे बैठे हुए लोग इस सोच, जिनको ये सोच अच्छी लग रही है, वो भी घर पर जाके कहता है बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन होगा तब न। वो तो ठीक ही बात है। 2011 में हम आए होंगे, 2011 में अगर आपसे हमसे मुलाकात हो गई होती और हमने आपको बताया होता कि चुनाव प्रबंधन करके कोई चीज शुरू होता है, हम इसको शुरू करेंगे, जितने बड़े दल नेता हैं वो हमसे सलाह लेंगे, हजारों लड़के उस पर काम करेंगे, और सलाह ही नहीं लेंगे उसके लिए बल्कि पैसा भी देंगे, तो लोग तो हंसता ही, कहता भैया इनका बात कोई क्यों मानेगा। हमारे बाबूजी ने कहा कि अरे, अब हमारे मदर को, हमारे माताजी को, हमारे पिताजी ने उस समय बताया कि तुम्हारा लड़का पागल हो गया, अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, छोड़ के कहाँ चला आया, ये तो कोई सुनेगा ही नहीं। 2012 में सफलता मिली गुजरात के विधानसभा में, 14 में सफलता मिल गई लोकसभा के स्तर पर, देश के स्तर पर। फिर भी बहुत सारे लोगों ने कहा भाई इससे क्या होता है, तो मोदी जी का अपना प्रभाव है, भाजपा की ताकत है, हिंदुत्व है, इसलिए जीते हैं, इसमें प्रशांत किशोर क्या किए हैं। सही बात है। फिर 15 में यहाँ लालू जी, नीतीश जी को जिता दिया गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा लगता है, कुछ तो जरूर जानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिर कहा कि अरे भाई वो तो लालू जी नीतीश का जाति का समीकरण था, प्रशांत किशोर का इसमें क्या है। फिर पंजाब जीत गए, फिर तेलंगाना जीत गए, फिर आंध्र प्रदेश जीत गए, दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तमिलनाडु जीत गए, बंगाल जीत गए। इतनी बार जीते, इतने अलग अलग जगह पर जीते कि जो बहुत बड़ा आलोचक है वो भी कह रहा है कि अच्छा कुछ तो जानते ही होंगे। किसी काम को जैसे ही अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा, हम कितना भी कहें, हम घूम रहे हैं तो लोग, हम फिर आप आए हैं सुनने के लिए। यही सोच, ये इससे भी पवित्रता से अगर कोई इस प्रयास को कर रहा होता और हम उस आदमी ने 10-15 चुनाव नहीं जीता होता, तो लोग कहते कि पागल हो गया। 10-20 आदमी के घूमने से कहीं बिहार सुधरने वाला है। हमारे बारे में भी लोग पीछे यही कहते, कह रहे इनको घूमने दीजिए, इनके घूमने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमने जो काम 10 वर्ष किया है उसका डर भी उसको है। सोचता है कि अरे भाई कहीं कुछ कर दिया तो पता चला सब जमीन नीचे से खसक जाएगा, तो चल के इधर भी गमछा डाल देते हैं। आप यहाँ पवित्र सोच से हर व्यक्ति आया है, ये जरूरी नहीं है। किसी ने ठीक कहा, बात तो सब अच्छा ही करता है, कौन बात गलत करता है। हम भी अच्छी बात कर रहे हैं, आप भी अच्छी बात कर रहे हैं,
हम 3500 गांव में पैदल गए हैं। भाषण चाहे कुछ भी दे, एक सवाल हर जगह पूछते हैं कि भाई अपने अपने बच्चों के नाम पर जरा आप ये बताइए कि आपने अपने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? आज तक एक आदमी भी, चाहे आप प्रबुद्ध हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, समाजवादी हैं, कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया है कि भैया हमने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। लेकिन जिस किसी से भी बिहार में बात कीजिए वो यही कहेगा कि भैया पढ़ाई का व्यवस्था सुधरना चाहिए। कैसे सुधरेगा भाई? आपको ये पूरा समय हम लोग, आप और हम इसमें लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए। हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आप अपने वोट की ताकत को समझ ही नहीं रहे हैं। आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व ही नहीं है। वोट किस बात के लिए देते हैं महत्व इस बात का है। ये प्रमाण है पूरे दुनिया में। अगर आप भारत में देखिएगा, इसी बिहार में जहां आप इतना परेशान हैं कि नेता काम नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इसी बिहार में जिस चीज के लिए आपने हमने वोट दिया है, और हम सब प्रबुद्ध लोगों को भी कह रहे हैं, आपने हमने जिस चीज के लिए वोट दिया है वो काम थोड़ा कम या ज्यादा हर जगह हो रहा है। आपने हमने हिंदू बनकर राम मंदिर के लिए वोट दिया है, तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अगर बिहार की जनता ने घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया, तो बिहार में चाहे जितना भी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो लोगों को अनाज मिल रहा है। अगर बिहार में की जनता ने नीतीश कुमार को बिजली के लिए वोट दिया, तो चाहे नीतीश जी के राज्य में बिहार कितना भी बदहाल हो, घर घर, इसी बदहाल बिहार में घर घर बिजली आई है। जिस चीज के लिए आप वोट देते हैं वो लोकतंत्र की आपके वोट की ताकत है, उसको होना ही होना है। लेकिन बिहार में आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोटें नहीं दे रहे। जब आप वो वोट देते नहीं है तो क्यों गाना गाते हैं? अभी समस्तीपुर में हम घूम रहे हैं, लोग कितना बता रहा है अपने आप इतिहास को। जिसका वर्तमान कमजोर हो ज्यादा इतिहास की बात करता है कि हमारे बाबूजी के यहाँ हाथी बनता था, क्योंकि आपको अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। हम आपको जरा जमीन पर ले आते हैं। समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है, क्योंकि आप अच्छी बात तो खूब जानते हैं। किसी ने कर्पूरी जी के नाम पर कसीदा कसा, किसी ने यहाँ के शिक्षाविदों की चर्चा की। आप यहाँ के बड़े धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक जगहों की चर्चा कर रहे हैं। समस्तीपुर बिहार का 17वां सबसे गरीब जिला है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 25,996 रुपया। याद रखिएगा इसको, 25,996 रुपया। बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 35,000, और गरीब देश भारत में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो बिहार भारत के नजरिए से भी आप कहाँ खड़े हैं देख लीजिए। यहाँ से पलायन के मामले में देश का 18वां सबसे बुरा जिला है समस्तीपुर। सबसे ज्यादा जहां से पलायन होता है उसमें 18वां नंबर समस्तीपुर का है। बिहार में नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा पलायन और गरीबी वाला ये डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ सारे आप बैठे हुए हैं, आपकी क्षमता, आपका अनुभव, आपकी विद्वता हमसे बहुत ज्यादा है। आपने वो सांसद चुना है जिसको आप देखते ही नहीं है। हर आदमी कहता है कि हम सांसद को देखते नहीं किए। फिर पूछते हैं कि आपने वोट क्यों दिया, तो कहते हैं कि भैया वोट उनको थोड़े दिए थे, मोदी जी को दिए थे। तो मेरे भाई, जो हमने अभी आपको बताया, जिस चीज के लिए आप वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। आपने अपने सांसद के लिए वोट नहीं दिया, आपने मोदी जी के लिए वोट दिया। तो चाहे आपको अपने सांसद का चेहरा देखने को मिले चाहे नहीं, मोदी जी का चेहरा व्हाट्सएप में, टीवी में, अखबार में दिन रात देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जिसका चेहरा देखकर वोट दिए हैं तो उसका चेहरा देखिए और खुश होइए। हर आदमी की ये आदत हो गई है नेता को दोष देने के लिए। सब लोग कह रहा है बिहार में नेता खराब है, चोर है। हम तो पूरा देश में काम किए हैं, शायद ही कोई बड़ा नेता और दल है जिससे हम न मिले हों, बात न किए हों, जिसके साथ काम नहीं किया है। दूसरे राज्यों में भी नेता हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन जितनी गरीबी, जितनी बदहाली, पिछड़ापन बिहार में है, इतनी दुर्दशा कहीं देश में नहीं।
कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को, हमको, आपको ये सोचने की जरूरत है कि गलती हम में, आप में है। आप जब तक वो नहीं सुधारेंगे तो प्रशांत किशोर आ जाए कि मोदी आ जाए, लालू जी आ जाए कि नीतीश आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। उसी मोदी के राज में बंगलोर भी है, उसी मोदी जी के राज में गुजरात भी है, और उसी मोदी जी के राज में समस्तीपुर भी है। आपके लोटा में जितना बड़ा आप लोटा होगा उतना ही न पानी उठाइएगा। आपने, पासवान जी ने रामायण की चर्चा की है, तो उसमें तो ये कहा गया है कि आपकी पात्रता कितनी है। समंदर में पानी तो बहुत है, लेकिन जितना बड़ा लोटा होगा वही तो उठा पाइएगा। हम लोगों ने अपनी पात्रता को खत्म कर दिया है। आप और हम ये चर्चा करते हैं कि बिहार इतना गरीब और पिछड़ा क्यों है। आपको जिसको भी खड़ा करेंगे, कोई लालू जी को दोष देगा, कोई नीतीश जी को, कोई कांग्रेस को, कोई मोदी जी को। हम आपको बता रहे हैं, आप चाहे जितने प्रबुद्ध हैं, आप इस बात को कहीं नहीं चर्चा में सुने होंगे। बिहार इतना गरीब इसलिए है कि अगर बिहार की विकास यात्रा को आप समझना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि 50 के दशक में बिहार देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में था।